नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवन की परछाइयाँ। दिल्ली के रिहायशी इलाके में अपनी बड़ी कोठी के बगीचे में रघु दयाल बैठे थे। अपना मन लगाने के लिए उनको वह सबसे अच्छी जगह लगती थी। फूल, पेड़, तितलियां और एक तालाब जिसमें कुछ कमल खिले थे। उनकी पत्नी रमा कुछ साल से महिला कल्याण संस्थान और कृष्णा जी के काम में व्यस्त लगी रहती थी। इससे पहले कई साल से खुद को घर गृहस्थी में झोंक रखा था उन्होंने। जब रमा घर पर नहीं होती थी और बेटा बहू अपने काम में व्यस्त होते तो पुराने हिंदी फिल्मों का हल्का संगीत और खूबसूरत बगीचा मनपसंद साथी थे रघु दयाल के। हमेशा की तरह सुबह बगीचे में बैठे थे और तालाब में खिले खूबसूरत कमल को देख रहे थे। तभी उनकी नज़र पानी में अपनी परछाई पर पड़ी। आज पहली बार उन्होंने अपने आप की उस उम्र को ध्यान से देखा। बहुत देर तक वो अपनी परछाई को ध्यान से देखते रहे। अपने चेहरे के सांवले रंग पर पड़ी झुर्रियों को देखा, कुछ आंखों के पास, माथे पर और कुछ गालों पर। आंखों के पास की लकीरें नज़र के चश्मे से पीछे छुप रही थी। बाल भी पहले से कुछ कम हो गए थे और जो बचे थे उसमें काली रात कम और चांदनी ज़्यादा चमक रही थी। अपनी उम्र का अंदाज़ा लकीरों से लगाने लगे। उम्र का तो पता ही चला और साथ ही अपने तजुर्बे को भी गिनने लगे जो अब तक उन्होंने कमाए थे। परछाई देखते देखते बहुत कुछ सोच ही रहे थे कि एक छोटी सी चिड़िया पानी के ऊपर पंख मारती हुई उड़ी। परछाई हिंडोले खाने लगी और रुकते रुकते रघु दयाल के अतीत की परछाई में बदल गई, जिसमें उन्हें एक युवा रघु दयाल दिखाई दिया। बाद में उनकी जिंदगी के कई अलग अलग पड़ावों में परछाइयाँ बदलती रहीं। 21 साल का आम सा लड़का जो एक छोटे शहर से दिल्ली आया था कुछ करने और अपने सपनों को साकार करने। रघु दयाल ने इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशन में डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन उससे कहीं ऊपर था उसका अपना दिमाग और शौक। वो किसी भी चीज़ से लगभग कुछ भी बना सकता था और वह भी बहुत सुंदर। उस परछाई को वह देख ही रहे थे कि एक हवा का झोंका आया और रघु दयाल को अपनी हताशा वाली परछाई दिखी। उसको देख उनका मन भर आया। कई जगह आवेदन देने के बाद भी उन्हें कहीं काम नहीं मिला था। किसी को तजुर्बा चाहिए था तो किसी को बड़े इंस्टीट्यूट का नाम। वह चाहते थे कि कोई छोटा सा काम उन्हें देकर तो देखें, लेकिन कोई तैयार नहीं होता था। एक दिन रघु दयाल परेशान एक पार्क में बैठे थे कि किसी ने उन्हें पुकारा। उन्होंने पलटकर देखा तो उनके स्कूल का पुराना साथी अशोक था। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं तो रघु दयाल को पता चलता है कि अशोक ने अपने पिता की छोटी सी दुकान को अब एक बड़े शोरूम में बदल दिया है और वह अपने पुराने घर को भी एक नया चेहरा देना चाहता है। रघु दयाल अशोक से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए घर का एक सुंदर नक्शा बना दूंगा और सजा भी दूंगा, अगर तुम चाहो तो। क्या बात कर रहे हो यार, तुमसे अच्छा डिज़ाइनर और डेकोरेटर मुझे कहाँ मिलेगा। मगर बात यह है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अभी बिजनेस में भी काफ़ी लग गया है, अशोक कहता है। रघु दयाल कहते हैं, तुम जो चाहो दे देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। रघु दयाल पूरी मेहनत और ईमानदारी से अशोक के घर का काम करते हैं। अपने दिमाग से घर में कुछ बदलाव भी लाते हैं। अशोक और उसका परिवार देखते रह जाते हैं। अशोक अपने घर में इसी खुशी में दावत रखता है। जो आता है वह रघु दयाल के काम की तारीफ करता चला जाता है।
उस दिन दावत में रघुदयाल को 2 नए कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, रमा भी मिलती है। रमा अशोक के कॉलेज की दोस्त थी। वहां से रघुदयाल और रमा की दोस्ती शुरू होती है और आखिरकार शादी में संपन्न होती है। रघुदयाल का काम लोगों को पसंद आने लगा। इधर परिवार भी बड़ा बेटे के पैदा होने से उधर उनका काम भी बढ़ने लगा। उनको कई कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे जिससे उन्होंने बहुत पैसा बनाया। आखिरकार रघुदयाल ने रमा के साथ चर्चा करके अपना फर्निशिंग का ब्रांड बनाया और उसी का काम शुरू कर दिया। उनका बेटा भी बड़ा होने लगा था। रघुदयाल को कॉन्ट्रैक्ट का काम और बिजनेस भी देखना था और वह उसको बड़े ध्यान से संभाल लेते थे। अब उनका नाम शहर के बड़े लोगों में था। धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस को पक्के तरीके से जमा लिया और आगे बढ़ाया। अब उनका बेटा भी बड़ा हो गया था और काम में हाथ बटाने लगा था। तभी पानी को एक तितली छूकर उड़ती है और परछाई एक अधेड़ रईस आदमी की उभर आती है। रघुदयाल के चेहरे पर उस परछाई को देखकर गर्व से भरी मुस्कान आ जाती है। वह भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनको कितना कुछ दिया है। जीवन में पैसा, रमा जैसी जीवन साथी, जिम्मेदार बेटा और काबिल बहू जिसने बिजनेस को अपनी पढ़ाई और समझदारी से आगे बढ़ाने में मदद करी, और एक प्यारी सी पोती। तभी कहीं से एक कंकड़ पानी में गिरता है और रघुदयाल का ध्यान नई परछाई पर पड़ता है। उसको देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। परछाई बेशक वही बुढ़ापे की दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसमें साथ था उनका परिवार, उनकी रमा, बेटा, बहू और पोती। रघुदयाल के जीवन की यह परछाई उनके सबसे सुंदर परछाई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।